कभी भी किसी हाई स्कूल के छात्र को यूं ही मत छेड़ना, क्या पता उसके भीतर कोई माफिया डॉन छिपा हो। एक लड़के पर बस थोड़ा पानी छींटा गया था, लेकिन वह तुरंत ही दो गुंडों से माफी मांगने को कहने लगा। सामने एक छोटे से स्कूली लड़के को देखकर दोनों गुंडे हंस पड़े। उनमें से एक उसे सबक सिखाने ही वाला था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह नाजुक दिखने वाला हाई स्कूल स्टूडेंट असल में भीतर से एक खतरनाक माफिया डॉन था। कुछ दिन पहले तक सोंग लीशियन एक ऐसा छात्र था जो स्कूल में रोजाना बुली होता था। एक दिन वह एक ओवरब्रिज पर चढ़ गया ताकि अपनी दुख भरी जिंदगी को खत्म कर सके, लेकिन तभी एक माफिया डॉन ने उसे बचा लिया। पर अगले ही पल जब वह डॉन अस्पताल में होश में आया तो पाया कि वह खुद एक हाई स्कूल छात्र के शरीर में बदल चुका है। असल में किसी अजीब संयोग से दोनों की आत्माएं आपस में बदल गई थीं। डॉन डेबा अभी इस बदलाव को समझ ही रहा था कि तभी बाहर से उसके आदमियों की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वाकई उसके आदमी बाहर थे, पर वे उसे पहचान नहीं पाए और उसे पीटने लगे। जब उसने पास की आईने में झांका तो उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा अब वाकई एक दूसरे लड़के जैसा हो गया है। वह उन्हें समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे जबरन श्मशान ले जाया गया। वहाँ वह अपनी ही तस्वीर और नाम के साथ लगी हुई आत्मा की तस्वीर को देखकर आग बबूला हो गया। सौभाग्य से गैंग के प्रमुख ने हस्तक्षेप किया और उसे बख्श दिया, लेकिन अब वह सचमुच एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में जी रहा था। डेबा ने अपनी लाश खोज निकाली और शरीर बदलने का उपाय ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। फिर उसने वही ओवरब्रिज दोबारा चुना जहाँ से लीशियन ने जान देने की कोशिश की थी। शायद फिर से कूदने पर आत्मा वापसी हो जाए, लेकिन जब वह दोबारा अस्पताल में उठा तो अब भी उसी किशोर के शरीर में था। उसका असली शरीर अब राख के कलश में बंद हो चुका था। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब उसे इसी नए शरीर के साथ जीना पड़ेगा। तभी एक औरत आई जिसे वह जानता तक नहीं था। वह दरअसल उसके नए शरीर लीशियन के पिता की सचिव थी। उसने आते ही डेबा को खूब खरी खोटी सुनाई। तू जिंदा है तो हवा खराब कर रहा है, मर जाएगा तो जमीन। इतना कहकर वह मुड़कर चली गई।